हो जाएगा। कितना राइज होना चाहिए? एटलीस्ट 1 kg इसका सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल is the amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। मतलब आपके पास 1 kg सब्सटेंस हो, आप उसको हीट दें और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। कितना चेंज हो जाए? 1 kg चेंज हो जाए। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है? देखें, बॉडी का मैस अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, लिहाजा रिलेशन बन जाएगा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और ये साइन है एम का। तो लिहाजा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज्यादा उसको हीट दरकार होगी। इन दोनों क्वेश्चन को मोल्ड करके लिखें तो आप लिखेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब ये C ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q यहाँ पे हीट है, M यहाँ पे मैथ है, डेल्टा T यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर और C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये इक्वेशन भी मैंने लिख दी है। C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, उसको इक्वेशन को मोल्ड करते हैं आप लोग, तो C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T आ जाएगा। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q आपके पास हीट प्रोवाइड किया, टोटल एनर्जी लिखा हुआ है इसको, M यहाँ पे मैस है, डेल्टा T चेंज या डिफरेंस इन टेम्परेचर है, Q हीट है, यूनिट जाउल होगा क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, M मैस है, मैस का यूनिट kg होगा, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो यूनिट क्या बन जाएगा? जाउल पर केल्विन पर केजी। इसका और भी यूनिट हो सकता है, जाउल के पर केजी एंड डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ना लें आप टेम्परेचर, या जाउल पर केजी सॉरी जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैवी मैस एब्जॉर्ब लार्ज वैल्यू ऑफ हीट, वो मैंने जब आपको इक्वेशन समझाई तब भी बात बताई थी। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस विल एब्जॉर्ब हाई वैल्यू ऑफ हीट, अगले यूनिट भी बता दिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम 900 जाउल पर केजी पर केजी और डिग्री सेल्सियस है, नहीं तो ग्राम में बताएंगे तो 0.9 जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। अब आगे जी इसके एग्जाम्पल है, कुछ मटेरियल है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बहुत कम मिकदार में मतलब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। सम मटेरियल हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट लाइक मेटल्स, सच मटेरियल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, द मटेरियल्स हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, जल्दी से वो क्या हो जाएंगे, कूल डाउन भी हो जाएंगे। अगर हीट अप जल्दी हो रहा है तो कूल भी जल्दी हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल आपको हम लोग सॉइल की बात कर लेते हैं, जमीन, अर्थ। अर्थ जो है वो जल्दी जल्दी हीट अप हो जाती है और जल्दी जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। 800 जाउल पर केजी पर केल्विन उसकी कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक। Such material are used in sinks. Some substances have high value specific heat like water. Water की specific heat capacity 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन मानी जाती है, पर आपकी बुक में 4190 मेंशन हुई है। They cannot be easily heated up और कूल डाउन क्विकली, मतलब अगर इनको हीट करने के लिए टाइम लगेगा तो डेफिनेटली कूल डाउन भी करने के लिए टाइम लगेगा अच्छा खासा। अब आगे आ जाते हैं, ये आपके एक्सरसाइज उधर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, व्हाई डज अ पर्सन एंजॉय कंपैरेटिवली कूलर वेदर नियर सी एट डे कंपेयर टू लैंड एरियाज। तो अब यहाँ पे देखें, इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास वाटर है सी के अंदर और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 800 जाउल पर केजी पर केल्विन है, और वाटर की अगर देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, ऑलमोस्ट 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये हीट जल्दी नहीं होगा, ये हीट अब जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगले लम्हे जब आप लोग नाइट टाइम बात करेंगे तो ये हीट पड़ा हुआ होगा तो ये जल्दी से कूल डाउन भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो हीट भी जल्दी होगा और कूल डाउन भी जल्दी होगा। इस सिनेरियो के अंदर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा,
और टेम्परेचर डिफरेंस जब आता है, एक चीज यहाँ पे एक और देखें, यहाँ एक रूल है, प्रिंसिपल है, स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई, प्रेशर विल बी लो। स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई, प्रेशर विल बी लो। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे लैंड के ऊपर हीट ज्यादा हो जाएगी एब्जॉर्ब, तो एयर जो होगी वो बड़ी जल्दी से स्प्रेड होगी, फैलेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गई भी हवा, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा ज्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस लम्हे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। During daytime, coastal areas are cooler than inland areas because of how water and uh, land heat up differently and affect the sea breeze. Water need more energy to heat up than land. क्यों? क्योंकि इसका specific heat capacity ज़्यादा होती है. So the sea's temperature rises slowly. This keeps the air near the coast cooler. At the same time, the land heats up quickly, making the air above it warm and rise, which create a low pressure area. So मैंने आपको देखिए एक स्टेटमेंट बोली थी, speed of fluid high, pressure will be low. अब अगले ही लम्हे, the cooler area, the cooler air over the sea being denser creates high pressure. This difference in pressure causes a sea breeze, which where cooler air from the sea moves towards the land, bringing down the temperature in coastal areas. This is why के वो पर्सन जो है वहाँ पे बड़ा कूलर फील कर रहा होगा। अब जी इसके कुछ आगे इफेक्ट हैं, टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सोल इज स्मॉलर देन वाटर। वाटर की होती है 4200 और सॉइल की कितनी होती है 800, तो ये यानी कि वाटर की 5 टाइम्स ग्रेटर होगी। ये पॉइंट अगला ये लिखा। That is why land areas quickly heat up in summer and temperature rises from 45 degrees Celsius to 50 degree Celsius, and also because land quickly cool down in winter. बेटा यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है, लाहौर में गर्मी जो पड़ रही है इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोई समंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हीट है यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर जाती है सॉइल, इस वजह से टेम्परेचर 40-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड इन कोस्टल एरियाज टेम्परेचर वेरिएशन इज स्मॉल। अब देखिए समंदर है बेसिकली कराची में, तो कराची में क्या होएगा, वहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली 32-35 तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे कम ही रहता है। दिस फेनोमेना कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट बिटवीन समर एंड विंटर इन कोस्टल एरियाज। अगला जी, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। लेक्स एंड ओशन हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली ड्यू टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनको हीट अप होने के लिए और कूल डाउन होने के लिए टाइम लगता है। दिस प्रिवेंट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द लेक एंड ओशन एंड दस प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। वहाँ भी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी होती है एज कंपेयर टू अस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर 60% वाटर होता है। अच्छा जी, हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 60% वाटर होता है, और उसको क्या करते हैं जी, हेल्दी बॉडी मेंटेन इट्स टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। आप जो बायो पढ़ते हैं उनको पता है थर्मो रेगुलेशन की मदद से हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है 37 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिक टेम्परेचर है, मेटाबॉलिक टेम्परेचर जो है वो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर उसे 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखा जाए। तो सर्दियों में क्या होता है, हमें पसीना कम आता है, उस समय भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। Now we can relate how can our body maintain its temperature due to high specific heat of water. अगला है जी, कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन पावर प्लांट, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद वाटर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द मशीन एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर हीट यूजिंग हीट एक्सचेंजर। इट प्रिवेंट ओवरहीटिंग इन द मशीनरी एंड मेंटेन देयर हाई एफिशिएंसी। मतलब जो मोटरें होती हैं, बड़े प्लांट वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, उस मशीनरी को कूल डाउन करने के लिए उसके अंदर वाटर गुजारने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी मशीनरी कूल डाउन रहे। लास्ट पे है
Cooking process. Water is good for cooking because of its high specific heat. It heats up slowly and distribute heat evenly. It ensures food cooking without burning. Hot drinks like tea and coffee stay hot for long time. Reason? क्योंकि वो लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। और वाटर का आपको पता है हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो किसी हद तक। फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और बताइएगा कि आप लोगों को स्लाइड्स की मदद से पढ़ाना चाहिए या आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।